ट्रेनें। अब देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी 100 खबरें। बिहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 1178। नवादा में कोरोना ने बरपाया कहर। शनिवार को जिले में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव। पुणे में फिर मिले 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 26। बांका में सिर दर्द बने प्रवासी मजदूर। जिले में 4 दिनों के भीतर कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 28। सुपौल के त्रिवेणीगंज में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। बदहाल व्यवस्था के खिलाफ प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। समस्तीपुर में क्वारंटीन सेंटर पर पानी के लिए जमकर बवाल। प्रवासी मजदूर पानी को लेकर आपस में भिड़े। बेगूसराय के क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षा बलों की लापरवाही। व्यवस्था को लेकर सभी दावे हो रहे फेल। अररिया के रानीगंज के काला बलुआ क्वारंटीन सेंटर में गंदे शौचालय पर भड़के प्रवासी मजदूर। रानीगंज पूर्णिया मार्ग को किया जाम। गया के कोच प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने किया हंगामा। खाना नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। अहियापुर मोड़ को किया जाम। समस्तीपुर के बरहेता गांव में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने किया हंगामा। कई प्रवासी मजदूर चले गए घर। मजदूरों का आरोप नहीं मिल रहा भोजन पानी। दिल्ली से लखीसराय डाक पार्सल वैन में छुपकर पहुंचे मजदूर। नियमों को ताक पर रखकर घर पहुंचे मजदूर। कर्नाटक से 1400 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची हाजीपुर। मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया घर। 290 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहली बार पहुंची जहानाबाद रेलवे स्टेशन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को भेजा गया घर। खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास प्रवासी मजदूरों ने की लापरवाही। वैक्यूम कर ट्रेन से उतरने की कोशिश। ग्रामीणों के विरोध पर फिर से ट्रेन में चढ़े। गुजरात के कच्छ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से छपरा पहुंचे 1189 मजदूर। सभी मजदूरों की हुई स्क्रीनिंग। बसों के जरिए गृह जिला भेजा गया। दिल्ली आनंद विहार के प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग। गोपालगंज के जलालपुर स्टेशन से आज फिर खुलेंगी 3 जिलों के लिए 3 ट्रेनें। अररिया, सुपौल और मधुबनी जाएंगी ये ट्रेनें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार शरीफ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी भेजे गए घर। प्रवासी मजदूरों की लगातार ट्रकों के जरिए घर वापसी। ट्रकों पर भेड़ बकरियों की तरह लदे हैं मजदूर। मुजफ्फरपुर के NH57 पर तस्वीरें हैरान करने वाली। कोरोना बंदी में पश्चिम बंगाल के 20 मजदूर साइकिल से जा रहे हैं मालदा। जान जोखिम में डालकर सफर। भूखे प्यास से घर लौटने को मजबूर। पटना में हर तरफ पैदल चलते दिख रहे हैं कई मजदूर। बेंगलुरु से ट्रक से पहुंचे पटना। कई दिल्ली से पटना आए पैदल। हरियाणा से ट्रक पर सवार होकर अररिया के फारबिसगंज पहुंचे मजदूर। ट्रक पहुंचने के बाद सभी मजदूर पहुंच गए अपने घर। जयपुर से ट्रक और अन्य गाड़ियों पर सवार होकर सासाराम आए मजदूर। सासाराम से भोजपुर जाने के लिए घंटों सड़क किनारे बैठे रहा परिवार। यूपी के सहारनपुर में फंसे हैं आरा के सैकड़ों मजदूर। सोशल मीडिया के सहारे दिहाड़ी मजदूर मांग रहे हैं मदद। दानापुर में हाई वोल्टेज बिजली की तार से टकराया बस। 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। गया में फ्लाइट्स की आवाजाही की संभावनाओं के बीच एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल। कोरोना काल में 18 मई को गया एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट आने की संभावना। बांका में झोपड़ी लगाकर सेल्फ क्वारंटीन पर मजदूर। ग्रामीणों की रजामंदी से गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर क्वारंटीन। लखीसराय में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े पर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। मुस्लिम समुदाय से जमाते उलेमा की अपील। कोरोना बंदी में ईद अपने घरों में ही मनाएं। बेतिया में तालियों के बीच 11 मरीजों को किया गया विदा। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज से छुट्टी। मरीजों के ऊपर बरसाए गए फूल। पटना के कोरोना पॉजिटिव मरीजों में आधे खाजपुरा इलाके से। पूरे इलाके को किया गया सील। घनी आबादी वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन। सासाराम में कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कई इलाकों में बैरिकेडिंग। प्रभावित इलाके को किया गया सील। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में मिला कोरोना पॉजिटिव। इलाके को किया गया सील। कई गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना।
सीवान में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सब्जी बाजार में भीड़, जिले में मिले हैं 43 कोरोना पॉजिटिव। सासाराम में मिले पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के 15 परिजनों को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी, 2 बार सैंपल टेस्ट के बाद रिपोर्ट नेगेटिव। सीतामढ़ी के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 2 ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होकर दोनों लौटे अपने घर। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक प्रवासी कामगार की मौत, ओडिशा से बिहार आने के दौरान हादसा, रोहतास का रहने वाला था मृतक। मुंगेर में यूपी से घर लौट रहे प्रवासी मजदूर की बस में हुई मौत, मुंगेर पुलिस ने शव को स्वास्थ्य विभाग को सौंपा। गया के नीमचक में ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, पुणे से पहुंचा था अपने गांव। पटना के दुल्हिन बाजार प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का फूटा गुस्सा, खाना और पानी की कमी को लेकर जोरदार हंगामा। कैमूर में NH2 पर महाजाम जारी, बालू लदे ओवरलोड ट्रक की वजह से एक लेन जाम, प्रवासी मजदूर फंसे। बक्सर में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके मजदूर पहुंच रहे हैं अपने घर, पैदल ही घर की तरफ निकले मजदूर। बेगूसराय में साईं की रसोई संस्था लोगों को पहुंचा रही है मदद, बछवाड़ा के टोल प्लाजा के पास सैकड़ों मजदूरों को कराया गया भोजन। सीतामढ़ी के क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को कराया जा रहा योग, जिले में लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे मजदूर, 8 लाख से ज्यादा लोगों की गई स्क्रीनिंग। कोरोना संक्रमण के दौर में राजधानी में उठ रहे मदद के हाथ, जरूरतमंदों के बीच पटना में खाना बांटते दिखे युवा। पटना के मनेर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, हजारों लोगों ने कोरोना योद्धाओं पर बरसाए फूल। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे छपरा, कोरोना बंदी को लेकर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। दरभंगा के सारा मोहनपुर गांव में पसरा मातम, तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। मुंगेर में प्रेमिका से मिलना प्रेमी को भारी पड़ा, लॉकडाउन के बीच प्रेमिका से घर मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर धुनाई, प्रेमी और उसके भाई को गांव वालों ने बनाया बंधक। भोजपुर में पानी से भरे गड्ढे में 7 साल की बच्ची की मिली लाश, शुक्रवार से ही गायब थी बच्ची, कोइलवर थाना इलाके की घटना। पूर्णिया के मधुबनी लंका टोला महिला ने लगाया पड़ोसी पर मारपीट का आरोप, पैसे के लेन देन के लेकर आरोपी ने आरोपों को बताया झूठा। सीतामढ़ी में गैंगस्टर संतोष झा हत्याकांड के मुख्य आरोपी शकील अख्तर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने घर से निकला था शकील। भागलपुर में बहू ने चचेरी सास और 8 साल की बेटी को जिंदा जलाया, बच्ची की मौत, मां की अस्पताल में इलाज जारी। पटना में औषधि विभाग की गोविंद मित्रा रोड में छापेमारी, 5 बड़े दवाई दुकान में छापेमारी, सैनिटाइजर, मास्क और कई तरह की अवैध दवाइयां बरामद। झारखंड में कोरोना कैरियर बने प्रवासी मजदूर, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 217। गुमला में कोरोना की लड़ाई जारी, चैंबर अध्यक्ष का फैसला, ग्राहक के मास्क पहनकर आने पर ही मिलेगा सामान। कर्नाटक के मल्लूर से 1564 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन देवघर पहुंची, जांच के बाद सभी प्रवासी मजदूरों को भेजा गया घर। पाकुड़ में क्वारंटाइन सेंटर में ताला तोड़कर मजदूरों के भागने की खबर, पुलिस कप्तान समेत कई पदाधिकारी पहुंचे। हजारीबाग में 2 गर्भवती महिलाओं में कोरोना की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट, 44 डॉक्टरों और 31 मरीजों की होगी जांच। दुमका में कोरोना के दोनों मरीजों की दूसरी और तीसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव, जल्द किया जाएगा दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज। गढ़वा में कोरोना संक्रमण से संक्रमित 4 मरीज मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, मरीजों को कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। झारखंड में कोरोना मरीजों में अधिकतर 11 से 50 साल के बीच के शख्स, युवाओं की अपनी लापरवाही छोड़ने की अपील। खूंटी में व्यवसायी संघ की पहल, भूखे प्यासे लौट रहे मजदूरों को पूड़ी, सब्जी और बच्चों को चॉकलेट बिस्किट देकर विदाई। जमशेदपुर में जुगसलाई के राजस्थान सेवा सदन अस्पताल के कर्मचारियों ने किया कामकाज ठप, आश्वासन मिलने के बाद माने। झारखंड से बाहर फंसे लगभग 7.25 लाख मजदूरों ने लगाई राज्य सरकार से गुहार, राज्य में वापस बुलाने की व्यवस्था करे सरकार। पश्चिम बंगाल से जामताड़ा के लिए पैदल सड़कों पर चलते दिखे सैकड़ों मजदूर, काम ठप होने के बाद परिवार के साथ पैदल निकले मजदूर।
पलामू पहुंचे प्रवासी मजदूरों को झेलना पड़ रहा प्रशासनिक उपेक्षा का दंश। गुहार लगाने के बाद भी गांव पहुंचाने के लिए नहीं दी जा रही गाड़ी। अपने खर्चे पर बस बुक कर चेन्नई से दुमका लौटे 34 प्रवासी मजदूर, जिला प्रशासन ने कर दिया होम क्वारंटाइन। धनबाद के खानुडी चेकपोस्ट पर पकड़ा गया ट्रक, चोरी छिपे महाराष्ट्र से बंगाल जा रहे कई प्रवासी मजदूर पकड़ाए। चाईबासा में फंसे बंगाल के मजदूर अपनी सरकार से परेशान, सरकार ने उन्हें अपने इलाके में घुसने से रोका, अब खाने की हो रही दिक्कत। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में बोकारो के 7 मजदूरों की मौत, गोपालपुर पंचायत में पसरा मातम। झारखंड में सरकारी आदेशों की अनदेखी, अभी भी नहीं खुल रहे प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल, मरीज हो रहे परेशान। गिरिडीह के शहरी इलाकों में लोगों की लापरवाही, बेवजह घर से निकल रहे हैं लोग, पुलिस ने किया शहरी इलाकों में मार्च। कोरोना बंदी में बोकारो एसपी ने अनोखी पहल की, ऑनलाइन के जरिए बच्चों को पढ़ाया मैथ्स। रांची के सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में इलाज करा रहे 12 में से 11 कोरोना के मरीज हुए ठीक, सभी को किया गया अस्पताल से डिस्चार्ज। दुमका में कोरोना जांच की रफ्तार धीमी, डीएमसीएच में अब तक जांच में आई तेजी, नई मशीन पहुंची अस्पताल। गुमला के रायडी क्वारंटीन सेंटर में बेहतर इंतजाम, सीएम हेमंत ने की सराहना, रेड जोन के यात्रियों पर विशेष नजर। टाटा ट्रस्ट का उपक्रम ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के लोगों ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात, कोरोना से निपटने के लिए दिए 8400 पीपीई किट। देवघर में सांसद निशिकांत दुबे की पहले संसदीय क्षेत्र में 1 लाख फूड पैकेट्स का वितरण, पहले चरण में 22,000 पैकेट का वितरण शुरू। बैरागोड़ा में जरूरतमंदों को मिला विधायक समीर महंती का साथ, गांव तक पहुंचकर कर रहे लोगों की मदद। कोल्हान के डीआईजी ने सरायकेला में आदित्यपुर थाने का किया निरीक्षण, 120 पुलिसकर्मियों को दिया पीपीई किट। सिमडेगा पहुंचे दक्षिणी छोटानागपुर के डीआईजी अखिलेश झा, नक्सल क्षेत्र में कोरोना को लेकर चर्चा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज रामगढ़ जिले का किया दौरा, अनाज वितरण को लेकर ली जानकारी। लोहरदगा में फूल व्यवसायियों का व्यवसाय ठप, कोरोना के चलते फूल खरीदने से कतरा रहे लोग। रांची में पुलिसिया कार्रवाई का वकीलों ने किया विरोध, वकील को हथकड़ी लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से बेफरा स्टेट बार काउंसिल। हजारीबाग में कुख्यात अमन गिरोह से जुड़ा कुख्यात अपराधी अभिषेक पांडे गिरफ्तार, रंगदारी वसूलने का करता था काम, पुलिस से पूछताछ में गुनाह कबूला। सरायकेला के चांडेल वन क्षेत्र में 4 दिनों के भीतर दूसरी मौत, हाथी के हमले में घायल 50 साल के शख्स के इलाज के दौरान मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कोरोना बंदी के बीच गढ़वा में सोन नदी में डूबने से 7 युवकों की मौत, नहाने के दौरान नदी की तेज धारा में बहे युवक। कोल सेक्टर में सरकार का बड़े सुधार का ऐलान, कोयला क्षेत्र में अब दी जाएगी कमर्शियल माइनिंग। कोयला क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड तत्काल उपलब्ध कराए, 50 नए ब्लॉक, खनिज सेक्टर में विकास की बनेगी नीति। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 46,82,000, 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,000 के पार, 30,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक, 2,752 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 के पार, बीते 24 घंटे में कोरोना से 67 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8,895, अब तक 123 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 4900 के पार, 126 लोगों की कोरोना से मौत। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, बीमारों की संख्या पहुंची 4900 के पार। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 9000 के पार, राज्य में अब तक 608 लोगों की मौत। देश में लॉकडाउन का बढ़ना पूरी तरह से तय, सूत्रों के मुताबिक देश के 30 जिलों में सख्त लॉकडाउन रह सकता है जारी। जबलपुर में मजदूरों का उत्पात, श्रमिकों ने रेलवे स्टेशन पर मचाया उत्पात, वेंडिंग मशीन तोड़कर लूटा सामान। लॉकडाउन का उज्जैन के महाकाल मंदिर पर भी असर, करीब 2 महीने में आए सिर्फ 3,33,000 आए।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज